21 जून को रात के करीब 3 बजे गोरखपुर का रहने वाला एक 16 साल का लड़का अपने बड़े भैया के कमरे में जाता है, जहां पर बड़े भैया अमित गुप्ता, भाभी और दो मासूम बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। तभी ये 16 साल का लड़का कमरे में जाकर अपने बड़े भैया के चेहरे पर जिम वाली रोड से वार करता है और तब तक करता रहता है जब तक बड़े भैया की सांसों ने उनका साथ नहीं छोड़ दिया और चेहरे के चीथड़े नहीं उड़ गए। इसके बाद बगल में मौजूद भाभी रंजना गुप्ता और 3 साल का मासूम भतीजा रेयांश गुप्ता का गला गंडासे से रेत देता है और ये सब कुछ 9 साल की भतीजी अपनी आंखों के सामने देख रही थी। अब यहाँ पर 9 साल की भतीजी भाभी रंजना गुप्ता और रेयांश गुप्ता को मारने से पहले 16 साल का हैवान उस मासूम बच्ची को पकड़ता है और नीचे जमीन पर लेटा मुंह बांध देता है और चुप रहने के लिए कह देता है, क्योंकि वो मासूम बच्ची कह रही थी कि मम्मी और बाबू का गला मत काटो। लेकिन इस हैवान का दिल जरा सा नहीं पसीजता, इसके हाथ जरा से नहीं कांपते और पल भर में भाभी और मासूम बच्चे का गला काट कर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। पहले मेरे पापा को मारा, मेरे पापा को वहां पे नीचे गद्दे फेंके, फिर मुझे भी मारा तो मेरा मुंह बांध ना मुझे मारा और फिर मेरा पूरे बाप का मुंह काट। तुम्हारे आपके सामने काटा? मैं पैसा काटूंगा काट। इसके बाद 9 साल की ये मासूम बच्ची रोती हुई अपनी दादी और दादा के कमरे में जाती है। वहां से 58 साल के हरिलाल गुप्ता, जो कैंसर पीड़ित है, कमरे से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनके छोटे बेटे के हाथ में खून से सना हुआ गंडासा है। वो सहम जाते हैं, डर जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। इसके बाद ये 16 साल का हैवान दूसरी मंजिल पर अपने कमरे पहुंच जाता है, वहां जाकर बैठ जाता है। इसके बाद हरिलाल गुप्ता उस कमरे में जाते हैं जहां पर अमित गुप्ता, रंजना गुप्ता और मासूम बच्चे की लाश खून से सनी पड़ी थी। वो देखकर ये सहम जाते हैं, पड़ोसियों को बताते हैं और पुलिस को सूचना कर देते हैं। पुलिस रात में ही मौके वारदात पर पहुंच जाती है और पूछते हैं हरिलाल गुप्ता से कि तुम्हारा बेटा कहाँ है छोटा, जिसने ये सब कारनामा किया है। हरिलाल गुप्ता कहते हैं कि वो अपने कमरे में छुप कर बैठा है। पुलिस उस कमरे में जाती है और देखती हैं कि उसके हाथ में खून से सना हुआ गंडासा था और साथ ही देखती है कि ना तो उसके चेहरे पर कोई शिकन, ना कोई पछतावा और ना ही वो पुलिस से बचने की कोशिश करता है। इसके बाद पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं और पूछताछ में जो कुछ उन्हें बताया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने अपने भैया, भाभी और मासूम भतीजे का कत्ल कर दिया है। तो यहाँ पर इस 16 साल के लड़के ने बताया है कि मुझे अपने ही घर में पराया बनकर रहना पड़ रहा था। मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, 5वीं क्लास तक सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा था और फर्स्ट आता था, लेकिन परिवार वालों ने मुझसे मजदूरी कराते थे और जिसके चलते मैं धीरे धीरे पढ़ाई में कमज़ोर हो गया और 10वीं में फेल हो गया। इसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और परिवार वाले मुझे बेइज्जत करते थे, यहाँ तक कि मुझे खाना भी नहीं देते थे। 2 दिन से मुझे खाना नहीं मिला है। इसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगे। तो लड़का के जवाब जो उसने सुना है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। वो कहता है कि मैं जेल में जाऊंगा, वहां मुझे कम से कम आराम से 2 टाइम का खाना तो मिल जाएगा भरपेट। इसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि अगर तुम जेल से छूट गए तो फिर क्या करोगे। तो यहाँ पर ये 16 साल का हैवान बताता है कि जो कुदरत को मंजूर होगा उसके बाद मैं वो करूँगा। ये चौंकाने वाले बयान सुनकर हर कोई हैरान है कि एक 16 साल के लड़के ने अपने भैया और साथ ही भाभी और मासूम बच्चे का इसलिए कर दिया क्योंकि उससे ऐसा लगता था कि वो अपने घर में पराया बनकर रह रहा है, जहाँ 2 दिन से उसे खाना नहीं मिला और उसे बेइज्जती एक तरह से महसूस होती थी। अब यहाँ पर क्या है पूरी कहानी, इसके पीछे क्या कारण छिपा हुआ है, क्या जो 16 साल का लड़का ये बोल रहा है क्या वो सब कुछ सच है या फिर इस कहानी में कोई और नया ट्विस्ट जुड़ा हुआ है। और साथ ही इस 16 साल के पिता हरिलाल गुप्ता जो कैंसर से पीड़ित हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया, इस वीडियो में आपको पूरी कहानी जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरा मामला यूपी के गोरखपुर जिले का। यहाँ पर 58 साल के हरिलाल गुप्ता का मकान, ये 2 मंजिला मकान है, वो पास में ही बढ़ई का काम करते हैं। यहाँ पर उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अमित गुप्ता जिसकी उम्र अब 35 साल है और छोटा बेटा जिसकी उम्र 16 साल है। बड़े बेटे अमित गुप्ता की करीब 12 साल पहले रंजना गुप्ता से शादी हो गई थी, लेकिन शादी के कई साल तक जो है इन दोनों के बच्चा नहीं हुआ था, जिसके चलते शादी के 3 साल बाद इन्होंने अमित गुप्ता ने अपनी बहन की बेटी को गोद ले लेता, जिसकी उम्र अब 9 साल है, लेकिन आगे चलकर बच्चा जाता है
3 साल पहले इनके एक बेटा होता है जिसका नाम रेयांश रखा जाता है। परिवार एक तरह से कंप्लीट हो चुका था 2 साल पहले, क्योंकि अमित गुप्ता बाहर जाकर जो है पेंट वगैरह का काम करते थे और 2 साल पहले घर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो परिवार की एक पास में किराना स्टोर थी जिसको छोटा बेटा संभालता था, क्योंकि उसने पढ़ाई छोड़ चुकी थी 10वीं के बाद, वो दुकान पर बैठता था। लेकिन 2 साल पहले बड़ा बेटा जो अमित गुप्ता वो घर में वापस आ गया था और दुकान पर वो भी बैठता था, जिसके चलते 16 साल के लड़के को ऐसा लगता था कि उसका बड़ा भाई दुकान पर कब्जा कर लेगा और उसके पास कुछ नहीं बचेगा, जिसके चलते वो अपने पिता से समय समय पर पैसा मांगता था कि कुछ लाख रुपए दे दीजिए, मैं अपना कुछ काम कर लूंगा। लेकिन पिता का कहना था कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, मेरी बीवी अनीता हार्ट की मरीज है, हम दोनों की दवाइयाँ चल रही है और सिर्फ घर का खर्चा बड़ा बेटा अमित गुप्ता उठा रहा है जो दुकान पर बैठता है, तो मैं 5 लाख रुपए कहाँ से दे दूंगा, क्योंकि छोटे बेटे ने अपने पिता से 5 लाख रुपए मांगे थे, जिसके चलते उसने अपने माता पिता पर हमला भी कर दिया था। इसके बाद पिता ने जो है पुलिस थाने में जाकर तहरीर दर्ज कराई थी कि छोटे बेटे ने हमला कर दिया है और लगातार धमकी देता रहता है। अब 2-3 बार शिकायत दर्ज कराई थी और हर बार पुलिस वाले आते थे और छोटे बेटे को समझाकर चले जाते थे। पुलिस के सामने ये छोटा बेटा जो कह देता कि आगे से ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर पिता का यह आरोप है कि अगर प्रशासन पहले ही कोई सख्ती कार्रवाई कर सकता था तो ये नौबत ना आती, आज मेरे जो है पूरा परिवार जिंदा होता। 2 महीना पहले हमको और हमारी औरत को मारा था। बाद में वो बोला कि 5 लाख रुपया चाहिए। 5 लाख रुपया हम कहाँ से देंगे, उस स्थिति में हम है नहीं, ठीक ना। उसके बाद क्या वाला 2-3 बार थाने पे गए, एप्लीकेशन दिए, वो लोग आए, खाली उसको समझा के चले जाते थे, दोबारा नहीं होगा। फिर जाते थे, फिर बोलते हैं दोबारा नहीं होगा। ऐसे प्रशासन कोई का वाला एक्शन नहीं लिया। अगर प्रशासन एक्शन लिया होता, कड़ी कार्रवाई की होती तो आज ये घटना नहीं होता। कैसे पता चला आज सुबह आपको क्या हुआ? 2:30 बजे रात को पता चला, वही लड़की भाग के आई, तभी वो बताई, ओ खाना चल गया। तभी ये बताई, तभी मालूम पड़ा। तो हम लोग का अलग फिर गए देखने, 112 फोन किए, 112 वाले लोग आए तो फिर प्रशासन को और बुलाए। इस 16 साल के लड़के ने पुलिस पूछताछ में भी बताया है कि मुझे अपने ही घर में पराये की तरह ट्रीट किया जाता है, जहां पर उसने 3 साल पहले एक इंसिडेंट का जिक्र किया है। उसने बताया है कि 3 साल पहले मेरी भाभी कमरे के बाहर रखकर खाना चली गई थी, लेकिन मैंने वो खाना गुस्से में फेंक दिया था और वो खाना एक कुत्ते ने खा लिया था, जिसके चलते उस कुत्ते की मौत हो गई थी। यहाँ पर इस 16 साल के लड़के ने ऐसे आरोप लगाए हैं कि मेरे घर वाले मुझे मारना चाहते थे, मेरे मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। साथ ही उसका कहना है कि जो पिता की पढ़ाई की दुकान थी, मैं वहाँ पर काम करता था, लेकिन मुझे कोई पैसा नहीं मिलता था, मैं अपना खर्चा भी खुद नहीं उठा पा रहा था, मुझे मोबाइल रिचार्ज के लिए भी अपनी बड़ी बहन से पैसे मांगने पड़ते थे। साथ ही उसका कहना है कि मैं फटे पुराने कपड़े पहनता था और जब भी कभी घर में मटन आता था तो सारे घर वाले खा लेते थे, लेकिन मुझे मटन खाने के बारे में नहीं पूछा जाता था। ऐसा यहाँ पर इस 16 साल के लड़के ने आरोप लगाया है। पुलिस का भी मानना है कि जो कुछ इस लड़के के साथ हो रहा था, शायद गुस्से में आकर, आक्रोश में आकर जो है इस लड़के ने ऐसा कदम उठाया, जहाँ पर बड़े भैया जिनकी उम्र 35 साल थी, भाभी रंजना जिनकी उम्र 32 साल थी और एक मासूम बच्चा जिसकी 3 साल थी, इन दोनों का कत्ल कर दिया है। लेकिन जो बड़े भैया को मारा वो जिम वाली रोड से तड़पा कर मारा था। चेहरे पर करीब 7 से 8 बार वार किया था और चेहरे के चीते डर थे। और यहाँ पर पुलिस पूछताछ में इस 16 साल के लड़के का ये कहना था कि मैं अपने पिता को भी इसी तरह तड़पा कर मारना चाहता था, क्योंकि वही जो है मेरा बड़ा भैया और मेरे पिता जो है खासकर जिम्मेदार है, जिसके चलते जो मैं एक पढ़ा लिखा बच्चा था, यूपीएससी अफसर बनना चाहता था, लेकिन मैं एक तरह से जो है जिस तरह से मुझे ट्रीट किया जाता था, मुझे खर्चा नहीं दिया जाता था, मजदूरी कराई जाती थी और कुछ भी जो है मुझे सुविधा नहीं दी जाती थी अपने घर में, जिसके चलते जो है मुझे नफरत होने लगी थी अपने पिता से और अपने बड़े भैया से। इन दोनों को मैं तड़पा कर मारना चाहता था। अपने बड़े भैया को तो मैंने मार दिया, लेकिन पिता को नहीं मार पाया था क्योंकि शोर शराब हो चुका था। इस मामले में पुलिस का कहना एक बार आप वो सुनिए। प्रकरण ये है कि बांसगांव थाना अंतर्गत बीती रात जो है लगभग 3 बजे के आसपास सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति के द्वारा परिवारजनों की हत्या कर दी गई। तत्काल वहां पर थाना की पुलिस, उच्च अधिकारियों के भ्रमण तथा फॉरेंसिक टीम की रवानगी होकर के मौके का मुआयना किया जाता है। मौके के मुआयने के दौरान ये पता चलता है कि एक कमरे में 3 डेड बॉडीज़ हैं और जिसमें से एक व्यक्ति अमित गुप्ता की डेड बॉडी है और उनकी पत्नी रंजना गुप्ता की डेड बॉडी है और साथ ही साथ एक छोटा बच्चा रेयांश जिसकी उम्र लगभग 2.5 से 3 साल, उसकी डेड बॉडी। क्या वजह रही हत्या की? घटना की जो वजह है वो घटना की वजह में ये है कि परिवार में
दो भाई थे, एक नाबालिग बताया जा रहा है और दूसरा जिसकी डेथ हुई है अमित गुप्ता, उनकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास बताई जा रही है। और प्रारंभिक जानकारी जो अभी मिल के आई है, उस प्रारंभिक जानकारी के अंतर्गत कि जो नाबालिग लड़का है वह कुंठा से ग्रसित था कि परिवार में उसके साथ भेदभाव वाला व्यवहार किया जाता था। ना उसको खाने को ढंग से मिलता था, ना ही कपड़े उसको पहनने को ढंग से मिलते थे, और कुछ वो अपनी ज़िंदगी में आगे करना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ करने का माहौल घर से नहीं मिल रहा था। इस बात को लेकर कुंठा में था वो। उसी कुंठा के परिणाम स्वरूप ये घटना घटी। क्या करता है फिलहाल ये? बेसिकली इस परिवार में एक दुकान है जहाँ पर अंडा, कोको कोला या अन्य चीज़ें बेचने का कार्य होता है, और जो मृतक है वह भी विभिन्न दूरस्थ स्थानों पर जाकर के अपनी जीविकोपार्जन के लिए, नौकरी करने के लिए या लेबरगिरी करने के लिए जाते थे। यह भी लड़का भी जो जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, यह भी बाहर जाकर के कई तरीके की कार्य को करने के बाद पैसा कमा के घर लाता था, लेकिन इसके साथ व्यवहार ठीक नहीं था, इस वजह से घटना हुई। तो इसको हिरासत में लिया, इसके साथ व्यवहार भी किया गया? हाँ, अभी नाबालिग से पूछताछ हम लोगों की चल रही है और नाबालिग हमारी पुलिस की सुरक्षा में है। तीनों बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है और रिपोर्ट में यही सामने निकल कर आया है कि सिर और गर्दन पर गंभीर चोट के चलते तीनों की मौत हो गई है। इस मामले में साइकेट्रिस्ट का ये कहना है कि इस तरह की जो एक्टिविटी को साइकोपैथिक व्यवहार कहा जाता है, यह कई कारणों से हो सकता है। कई बार सामाजिक तौर पर उतार चढ़ाव मानसिक रूप से परेशान करता है, जिससे लोग खुद को कम समझने लगते हैं, उनसे संबंधित लोगों की बातों को गलत तरीके से लेते हैं, जिसके चलते ऐसा कदम उठाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस केस में इस बात की भी अधिक संभावना हो सकती है कि वह नशे का आदी हो, जिसके कारण उसने ये कदम उठाया हो। इसका खुलासा पुलिस जांच में हो सकता है। पढ़ाई क्यों छुड़वाई, उसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है। यहाँ पर साइकेट्रिस्ट का ऐसा मानना है कि नशे का वादी था, जिसके चलते जो है उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया, और क्या उस दिन में उसने नशा कर रखा था, ये भी जांच का विषय बना हुआ है। इस मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।